चलो देखिए आज 6.2 का अपन 5th एंड 6th क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन बचे डेफिनेटली, ठीक है ना। तो 5th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री, अ स्टॉर्म ब्रोक अ ट्री एंड द ट्री टॉप रेस्ट 20 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। देखिए सिंपल सी बात, एक ट्री था, इतना बड़ा ट्री था, ठीक है ना, एक ट्री था, ये ट्री क्या हुआ, यहाँ से टूटा, हवा आया, तूफान आया, तूफान से क्या हुआ, टूट गया, तो इसका जो ऊपर का टॉप है ये जाके इधर जाके गिरा ऐसा, ठीक है। तो बेस टॉप का जो पेड़ का जो बेस था वहां से 20 मीटर के दूरी पे गिरा, कितने मीटर के, 20 मीटर के, कितने मीटर के, 20 मीटर के। ये जो था ऐसा इतना बड़ा ये पेड़, ये पूरा टूट के इधर आया, ठीक है। तो ये कहाँ पे आया, 20 मीटर दूरी पे आया बेस से, ठीक है ना। A storm broke a tree and the tree top rested 20 meter from the base of the tree making an angle of 60 degree with the horizontal। तो किससे 60 डिग्री एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से। तो हॉरिजॉन्टल कौन सा बनेगा, ये वाला, जैसा गिरा नीचे तो यहाँ जमीन पे आया हो, ठीक है, जमीन पे यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाया, कितने डिग्री का एंगल बनाया, 60 डिग्री का, कितने का, 60 डिग्री का, ठीक है। 60 डिग्री बनाया तो व्हाट वाले बोला फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, यानी आपको पूरी ट्री की हाइट निकालना है, क्या निकालना है, ट्री की हाइट निकालना है, ठीक है। और आपको कुछ दिया है क्या, ठीक है। तो आपको पूरा ट्री निकालना है, ट्री की लंबाई कितनी थी, आपको एक दिया है 20 मीटर, क्या दिया है, 20 मीटर, एक एंगल दिया हुआ है, आप ये साइड निकाल सकते हो, ए बी साइड निकाल सकते हो। तो ये साइड कौन सी हो गई, अपोजिट, क्या हो गई, अपोजिट, ये क्या है, एडजेसेंट, अपोजिट पे एडजेसेंट क्या होता है, साइन, ठीक है। साइन कितना, 60, अपोजिट बाय एडजेसेंट, सॉरी टैन होता है, टैन होता है, ठीक है ना। अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, टैन होता है, ठीक है। तो टैन कितना, 60, अपोजिट कितना है, पता नहीं, अपोजिट का अपोजिट ही समझ लो, एडजेसेंट कितना है, 20, टैन 60 की वैल्यू, कितनी होती है, √3, कितनी होती है, √3 होती है। और इधर क्या जाएगा, अपोजिट बाय ये 20 जाएगा इधर, इंटू 20 हो जाएगा इक्वल टू ओपी, अपोजिट साइड, ठीक है। तो 20 इंटू √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73, इसको आप इंटू कर लोगे, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल था, बाय पाइथागोरस सम लगा दोगे, आपको ये भी मिल जाएगा, दोनों की सम कर लो, आपको ट्री की पूरी लंबाई मिल जाएगी, हो गया आंसर, ठीक है ना। तो लिखेंगे, इसका नामकरण कर लेंगे अपन, ठीक है ना। ये समझो यहाँ से था, ये भी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री, पूरा ए बी क्या रिप्रेजेंट करता था, हाइट ऑफ द ट्री, क्या, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है ना। फिर ये यहाँ से टूटा तो इसका बन गया सी, इधर आ गया, और कहाँ से टूटा, डी से टूटा, ठीक है। पहले ए बी पेड़ था, ए बी पेड़ यहाँ टूट गया तो वो जो आया ए बी ऐसा आया, ठीक है। तो उसका जो टॉप था ये वाला यहाँ पे गिरा है, ठीक है ना, तो उसका नाम दिया मैंने सी। जहाँ पे वो गिरा वहां से वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, किसके साथ में, हॉरिजॉन्टल के साथ में, और वो बेस से 20 मीटर के दूरी पे गिरा हुआ है, कितने मीटर के, 20 मीटर के दूरी पे। देखिए ना, जब तो 5 छठों में लगता है तब बारिश ज्यादा होती है, तूफान चलाते हैं तो पेड़ कभी ऐसे ही गिरते हैं, जैसे टूटते तो ऐसे नीचे गिरते हैं ना, क्या ऊपर आकाश में घूमते हैं क्या, नहीं, ठीक है ना। तो ए बी क्या है समझो, अभी अब वहां पे हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है ना। ए बी रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री एंड ट्री क्या हो रहा है, ब्रोक, कहाँ से, एट पॉइंट डी, ठीक है, ब्रोक एट पॉइंट डी, ठीक है ना। ट्री ब्रोक हो रहा है, टूट रहा है, कहाँ से, डी से, कहाँ से, ठीक है, ब्रिक बोल सकते हो, ब्रिक्स, ठीक है। उसके बाद में एडी रिप्रेजेंट, एडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है रे, ब्रोकन पार्ट, ठीक है, टूटा हुआ पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन, एडी, ठीक है ना। एडी रिप्रेजेंट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, एडी रिप्रेजेंट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है, एडी रिप्रेजेंट द ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, ठीक है। विच टेक अ पोजीशन, उसके पोजीशन कौन सी है फिर, डीसी,
ठीक है, which take position DC, which take a position DC, इसमें AD represent the broken part of a tree which take a position DC। AD जो था ये ब्रोकन पार्ट, ये टूटा हुआ पार्ट, ये क्या नहीं, इसने पोजीशन बदल दिया आपने, ऐसा था ऐसा हो गया, ठीक है, तो उसका नाम क्या हो गया, DC हो गया। अपने को इससे मतलब नहीं लिखा था आपको, देखो सिंपल सी बात ध्यान में रखना है। पहले AB जो था ये पूरा का पूरा पेड़ था, हवा आई, हवा से पेड़ टूट गया, टूटा तो यह वाला पार्ट इधर आ गया, ये वाला पार्ट था AD था, AD इधर आ गया तो उसका DC बन गया। ओके, उसके बाद में आपको जो पेड़ टूटा उसका जो टॉप गिरा वो टॉप बेस से 20 मीटर के दूरी पे गिरा। कितने मीटर के? 20 मीटर के दूरी पे गिरा, ठीक है ना। टॉप जो गिरा वो कहाँ गिरा? 20 मीटर के दूरी पे, किससे? बेस से, यानी बेस से लेकर गिरा टॉप तक की डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। कितना है? 20 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको पूरे ट्री की हाइट निकालना है। सिंपल सी बात है, आपको मैंने समझा के दिया था पहले, ठीक है ना, कैसा आएगा करके। तो इतना समझ में आ गया। AB को रिप्रेजेंट किया अपन ने ट्री की हाइट, उसके बाद में अपन ने AD को पूरा AD हो गया ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री, उसकी पोजीशन चेंज हुई, किसमें हुई? DC में, ठीक है, हो गया, ठीक है। उसके बाद में अपने को यहाँ पे देखिए ध्यान से, AD इक्वल क्या आ जाएगा? DC। जब पार्ट चेंज हुआ तो AD इक्वल टू DC। सिंपल सी बात है, जितना टूटेगा उतना नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा? क्या कम हो जाएगा या ज्यादा बढ़ जाएगा? पन्ना कैसे हो, नहीं ना। ओके, AD DC हो जाएगा, ठीक है ना। तो AD इक्वल टू DC। उसके बाद में आपको एंगल कौन सा दिया है? DCB। कितना है? 60। अपोजिट बाय एडजेसेंट tan होता है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू DB बाय BC। tan 60 की वैल्यू √3, DB मेरे को भी मालूम नहीं थोड़ी देर के लिए, और BC की वैल्यू है 20। ये गया इधर 20 इंटू √3 इज इक्वल टू DB। 20 तो 20 रहेगा, इंटू √3 की वैल्यू 1.73 इज इक्वल टू DB। 0 का 0 लिख दिया मैंने, 2 3 का 6, 2 7 का 40, कैरी 1, 2 1 का 2 और 1 3, ठीक है। 1 2 के बाद में पॉइंट था, ठीक है, इज इक्वल टू DB। तो DB इज इक्वल टू 34.6 मीटर या 60 मीटर, ठीक है। आपको DB मिल गया। अब DB मिलने के बाद में आप क्या करोगे? आपको भी क्या निकालना है? ये निकालना है, ठीक है। आपको सब कुछ पता है, समझ लो, अपोजिट पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, एडजेसेंट पता है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, ऐसा भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अपन वो कर लेंगे। ये मिल गया आपको, ये पता है आपको, ये क्या है? एडजेसेंट। अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है? कॉस, क्योंकि रूट में इसलिए क्या, ये अच्छा हो जाएगा, ठीक है। cos 60 इज इक्वल टू अपोजिट DC एडजेसेंट BC। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? बोलिए जल्दी। 1/2। कितना होता है? 1/2। DC कितना होता है? DC निकालना है, और BC कितना है? 20 जाएगा इधर, BC 20 ना, यहाँ पे DC। cos थीटा का वैल्यू होता है, देखिए थोड़ा यहाँ पे, cos का मतलब होता है अपोजिट बाय एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया थोड़ा। तो cos मतलब होगा अपोजिट, एडजेसेंट कौन सा है? BC बाय DC हो जाएगा, ठीक है। तो BC कितना दिया है? 20 अपॉन DC कितना दिया है? DC है, ठीक है। अभी एक DC एक DC, ठीक है, 2 का जाएगा इधर, ठीक है। 20 इंटू 2 कितना है? DC की वैल्यू हो जाएगी 40 मीटर। कितनी हो जाएगी? 40 मीटर। ओके, आपको DC मिल गया। अब DC मिलने के बाद आपको निकालना क्या है? पूरा AB निकालना है, क्योंकि AB AD इक्वल टू DC होता है, ध्यान रखना है आपको। पूरा AB निकालना है, क्योंकि आपने बोले हो AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द ट्री, बोले ना आपने, ठीक है। यहाँ लिखेंगे AB इक्वल टू AD प्लस DB, ठीक है। अपन लोग सिर्फ AD कहा है, AD का मतलब क्या होता है? DC। क्या होता है? DC प्लस DB। बोलो DC की वैल्यू कितनी है? DC की वैल्यू 40, DB की वैल्यू कितनी है? 34.60।
तो 60 का 60 रहेगा, 4 ही रहेगा, 74.60 मीटर। ठीक है, या लिखने का हाइट ऑफ द ट्री इज 74.60 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री कितना है? 74.60 मीटर। ओके, चलो देखते हैं फिर सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोलता है। सिक्स्थ क्वेश्चन में अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक ग्राउंड है, ये यहाँ ग्राउंड है, समझ लो, यहाँ से 60 मीटर के दूरी के ऊपर में, ठीक है, काइट है। क्या है यहाँ पे? काइट है। ठीक है, दो काइट ऊपर घूम रही है। उसके बाद में समझो उसको मैंने बोला के, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ से ये ग्राउंड से 60 मीटर के दूरी पे कौन है? काइट। कौन है? काइट। ओके, और काइट इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। उसको देखो, ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पे क्या है? काइट है। ठीक है, द स्ट्रिंग इज अटैच टू द काइट। काइट को क्या अटैच है? स्ट्रिंग अटैच है। स्ट्रिंग मतलब धागा, इसको धागा अटैच है, पता इनको। ठीक है, तो द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टाइड टू द ग्राउंड। उसको टाइट किया गया है, कहाँ से? ग्राउंड से। तो ऐसे समझो, ऐसा है धागा। ठीक है, यहाँ ग्राउंड पे उसको बांधा हुआ है। क्या है? बांधा हुआ है। ठीक है, टाइट किया हुआ है सीधा, टाइट एट द ग्राउंड एंड इट मेक्स द एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड। और वो कितने डिग्री का एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ में? 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 60 डिग्री का, कितने का? 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ओके, विद द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट द स्ट्रिंग स्ट्रेट। आपको एज्यूम करना है कि सिंपल सी बात है, कभी आपकी जो पतंग आप देखते होंगे तो वो ऐसी रहती है, ऐसी। ठीक है ना, ऐसी उड़ती है ना, क्या ऐसा सीधे पर हो जाती है क्या? नहीं, लेकिन आपको एज्यूम करना है। क्वेश्चन में बोला है कि एज्यूम करो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रेट है। क्या है? स्ट्रेट है। ठीक है ना, स्ट्रिंग स्ट्रेट है, स्ट्रेट है। तो समझो, इसको बोलने बोले यम, इसको बोले जी। ठीक है, तो आपको फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग। आपको स्ट्रिंग की पूरी हाइट निकालना है। क्या दिया है ये? अपोजिट। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस क्या होता है? साइन। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस साइन ही होता है। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस। ओके, चलो हो जाएगा आपका आंसर भी। क्या लिखेंगे? k इज द पोजीशन ऑफ काइट। k इज द पोजीशन ऑफ काइट। k इज द position of kite. K is the position of kite in the sky. In the sky 60 meter above the ground. 60 meter above the ground. 60 मीटर above है, कहाँ से? ग्राउंड से। ठीक है, या ग्राउंड लेवल से, ग्राउंड लेवल। ठीक है, उसके बाद में kg रिप्रेजेंट द, kg का रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। kg रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, kg रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, उसके बाद एंगल कौन था? kgm। ये किसके बीच का एंगल है? ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच का। किसके बीच का? ये ग्राउंड है, ग्राउंड है, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है ना। ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल kgm इज रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड ग्राउंड। स्ट्रिंग एंड ग्राउंड। ठीक है, एंगल kgm इज रिप्रेजेंटेड द एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड और स्ट्रिंग के बीच का आपको एंगल बता रहा है। तो एंगल कितने का है? वो 60 डिग्री। इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल कौन सा है समझ लो आपका? KMG। इसमें एंगल जो है KGM, कौन सा? KGM। और ये 90 डिग्री लिखेंगे एंगल KMG। ये कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। राइट एंगल ट्रायंगल है, ग्राउंड से सीधा है वो। तो आपको एंगल ऑफ इलेवेशन दिया है। क्या है ये? एंगल ऑफ इलेवेशन कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। ठीक है, एंगल KGM इक्वल टू कितना दिया है? 60 डिग्री। तो आपको ये साइड निकालना है सिर्फ,
जैसे दी हुई है अपोजिट बाय हाइपोटेनियस साइन होता है, तो साइन कितना एंगल है 60 का इज इक्वल टू अपोजिट कौन है km अपॉन kg। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 कितनी होती है √3/2 इज इक्वल टू km कितना है 60 अपॉन kg कितना है निकालना है। ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इंटू का डिवाइड में, डिवाइड का इंटू में, तो kg इज इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। आपको पता है ये √3 है, इसका मतलब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज, तो kg इज इक्वल टू 60 दूनी 120 अपॉन √3 इंटू √3/√3। ऐसा करना पड़ता है ना भाई, नीचे जब जो 30 स्क्वायर रूट आता है तो इसको रैशनलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या होगा kg इज इक्वल टू 120 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 3 4 का 12 40 √3 ये हो गया kg की वैल्यू। तो kg मतलब 40 इंटू √3 की आपको वैल्यू दी हुई है, क्वेश्चन में ही दी है 1.73, ठीक है। 0 का 0 आएगा, 4 3 12 कैरी 1 4 7 28 29 कैरी 2 4 1 4 और 2 6 1 2 के बाद में पॉइंट 69.20 मीटर की स्ट्रिंग है, ठीक है। कितने मीटर लंबी दूरी है वो धागा है उसका 69.20 मीटर, कितना 69.20 मीटर। या लिखेंगे अपन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 69.20 मीटर। 69.20 मीटर क्या है ये स्ट्रिंग की लंबाई है। क्या की सबसे पहले ध्यान से सुन लो और मेरी बात एक बार। काइट दी है, काइट कहाँ पे स्काई में, क्या कर रही है वो उड़ रही है, ठीक है ना। ग्राउंड से कितने ऊपर है 60 मीटर के ऊपर में है, उसको उसका जो दौरा है वो कहाँ बनना है ग्राउंड पे, ठीक है। ग्राउंड एंगल कितने का बना रहा है वो 60 डिग्री का, कितने का बना रहा है 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितने का बना रहा है 60 डिग्री का विद द हॉरिजॉन्टल है ग्राउंड के साथ में, ठीक है। आपको वो कितने का एंगल है 60 डिग्री का। आपको क्या दिया है अपोजिट साइड दी हुई है, आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है दोरी, दोरी यानी स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की लंबाई, बराबर है ना, आपको वही निकालना है। अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है फिर साइन, क्या होता है साइन, तो साइन लिख दिया आपने 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 अपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, अपोजिट की वैल्यू कितनी है 60, हाइपोटेन्यूज कितना है निकालना है। ये इधर का इधर गया, इधर का इधर आया, √3 आया, इसका मतलब इसको रैशनलाइज किया अपन ने, √3 इंटू और डिवाइड किए तो ये इतना हो गया, और 3 इंटू √3 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट कैंसिल, कितना बचा 3, ठीक है। 3 4 12 40 है, 40 इंटू √3 40 से अपन इसको इंटू करेंगे इतना आएगा, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग की लंबाई हो गई, ओके। आपका चैप्टर एंड हो चुका है, ठीक है। चलो आज फिर नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, इसके बाद